हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग का लेक्चर 7A था उसमें हम लोग जो टॉपिक है रेसिस्टेंस उसके कारण को समझे और जो फैक्टर्स के कारण वो अफेक्ट होता है, इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, उसको समझें। इस लेक्चर में जो हम लोग डेरिवेशन किए R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। So if you cross multiply it, what you will obtain is RA equal to rho into L, or you can say rho RA by L. Rho इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं रो, क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी. So today our topic is to discuss this point. What is it? रेसिस्टिविटी होता क्या है? देखिए स्टूडेंट, रो सबसे पहले आप देखिए इसका यूनिट क्या होगा. यूनिट रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. अगर आप इसके यूनिट को निकालिए, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर इंटू मीटर, डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ की यूनिट एसआई यूनिट मीटर. सो 1 मीटर इज कैंसल आउट. Ohm meter is the SI unit of resistivity. But still अभी ये क्लियर नहीं है कि रेसिस्टिविटी एग्जैक्टली होता क्या है. सो देखते हैं. If I ask you define resistivity or what is resistivity, so rho equal to RA by L. देखो स्टूडेंट, अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, लेट सपोज, और इसका लेंथ फॉर सपोज वी हैव टेकन इट एज 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने जो कंडक्टर लिया उसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. सो रो विल बी इक्वल टू आर इंटू ए का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई लेंथ कितना लिया है 1. सो रो इक्वल टू आर. यानी स्टूडेंट आप खुद रियलाइज कर रहे हो कि रो यानी रेसिस्टिविटी होता क्या है. जब कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले, अगर उसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, तब जो वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टिविटी. यहाँ देखिए, यह एक चार्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, हम उसमें से कुछ को आपके सामने लिख रहे हैं. सबसे पहले है, सबसे ऊपर लिस्ट में है कंडक्टर्स, देन एलॉयज एंड लास्ट वन इज इंसुलेटर. ये क्या है स्टूडेंट? ये बताया गया है रेसिस्टिविटी को. अब देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है. रेसिस्टिविटी है 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर लेंथ. अब आप कहोगे कोई कंडक्टर जरूरी तो नहीं है हम 1 मीटर लेंथ ले और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले. सही बात है, बट आप जो भी लेंथ लो, जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक कंडक्टर का ले लो, या एलॉयज हो या इंसुलेटर हो, बट रेसिस्टिविटी इज जस्ट कंसर्न टू दैट कि अगर आप उस मेटल कंडक्टर का या जो भी एलॉय है उसका अगर आप लेंथ सिर्फ उसका 1 मीटर अगर ले लो, है ना, मान लेते हैं कट आउट करके उसको निकाल रहे हैं हॉलो आउट करके, तो अगर 1 मीटर उस कंडक्टर का लिया और क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का, तो वो जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर पा रहा है वो है रेसिस्टिविटी. ठीक है, वाइल द होल लेंथ जो भी हो, मान लेते हैं, है ना, 10 मीटर हो जाए, एरिया क्रॉस सेक्शन जो भी है, तो उस वन यूनिट का क्या 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ का क्या हो जाएगा, वो सब मल्टीपल होगा. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कंडक्टर सिल्वर है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 का ऑर्डर है ओम मीटर. यानी अगर रेसिस्टेंस ये जो दिया हुआ है ये एक रेसिस्टेंस वैल्यू है, जब सिल्वर का अगर उसका लेंथ कुछ भी होता है, बट हम 1 मीटर लेंथ ऑफ सिल्वर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, तो वो रेसिस्टेंस कितना प्रोड्यूस कर रहा है, दिस मच. एंड सो इन दिस केस दैट अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी. नेक्स्ट लिस्ट में आएगा आपके एलॉय, और एलॉय में जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट है नाम जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन भी है और आपको बहुत अच्छे से उसको याद होना चाहिए. कॉन्स्टेंटन, दिस इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल. ठीक है, रेसिस्टिविटी आपको याद नहीं होगा, वो डाटा एग्जाम में दिया रहता है. ठीक है, ओम
मीटर। आपसे यूनिट पूछा जा सकता है, व्हाट इज इट, रेसिस्टिविटी होता क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। और ये जो एलॉयस के नाम है तो उनके अंदर जो मेटल्स का कंपोजिशन है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। मैंगनीज, इट इज एलॉय ऑफ द मेटल कॉपर, मैंगनीज एंड निकल। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, manganese and iron. So these were an important alloys. Okay, and last but not the least, insulators, that is जिसमें हम ग्लास को ले रहे हैं। देखिए इसका ऑर्डर 10 to the power 10 to 10 to the power 14, देखिए ये प्लस में चला गया। सोचिए कितना ज़्यादा रेसिस्टिविटी शो कर रहा है ना वो मीटर, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है किनका, इंसुलेटर्स का। और बहुत ज़्यादा अगर ये पर मीटर और पर मीटर लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे इतना ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा हो तो फिर करंट कैसे फ्लो कर पाएगा। तो इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स। एलॉय देखिए ऑर्डर क्या है 10 to the power -6, पहले से कम हुआ है या +14 है या -6 है। और यहाँ देखिए कंडक्टर्स में 10 to the power -8 है, पहले से और भी बहुत कम रेसिस्टिविटी है। सो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम होगा। सो ये हम लोग का टॉपिक हुआ रेसिस्टिविटी। जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। थैंक यू।